हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वरदा मोरे और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। सो मैं ये ब्यूटी सैलून बिजनेस के ये जो मैं एपिसोड्स बोलो या पार्ट्स बोलो, ये जो एक सेगमेंट में जो बना रही हूँ वो अभी ख़त्म होने को आया है। बस हमारे 2 ही वीडियोस बाकी है। ये पार्ट 9 चल रहा है और एक पार्ट 10 आएगा। एंड देन हम ये जो ब्यूटी सैलून बिजनेस जो है इसके वीडियोस कवर अप हो जाएंगे। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना ली है। अगर आपको ऐसे कभी लगता है कि कैसे एक बार वीडियो देखने के बाद झट से हमें समझ में नहीं आता है, या हाँ पूरे वीडियोस देखने के बाद अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके जवाब दे दूंगी। या कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आगे आगे देखते देखते हमें पिछले चीज़ों के बारे में क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगेन ये वीडियोस देखिए और देखते देखते आपको ना एक चीज़ें क्लियर होती जाती है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। एक चीज़ आप एक बार देखते हो, कोई भी वीडियो आप एक बार देखते हो, एजुकेशनल वीडियो के बारे में मैं बात करी हूँ, जो भी आप एजुकेशनल वीडियो एक बार देखते हो आपको ऐसा लगता है अरे हाँ ये ईजी है या हाँ मुझे समझ में आ गया। नहीं, आप जब जब इसको जितनी बार भी देखोगे आपको उसमें कुछ ना कुछ नया मिलता जाता है और आप वो सीखते जाते हो। ओके, इसके बाद जो हमारे ये 10 पार्ट ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद एक आध हफ्ते का गैप हो जाएगा बिकॉज ऑफ अभी हमारे बिकॉज अभी जनवरी ख़त्म हो रहा है और अभी ब्राइडल सीजन स्टार्ट हो जाएंगे। फेब्रुआरी मार्च अप्रैल आ रहा है, राइट? फेब्रुआरी मार्च अप्रैल ये ब्राइडल सीजन होता है और मुझे मेरे सैलून में भी ध्यान देना है, ब्राइडल्स के ऊपर भी ध्यान देना है। तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा वीडियोस। अभी ये जो फ्लो से वीडियो आ रही है वो नहीं आएगी, थोड़ी सी आगे पीछे टाइम हो जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगी मैं आपके साथ जिस तरीके से मैंने अभी कंटिन्यूसली वीडियोस डाले हैं वैसे ही मैं वीडियोस डालती रहूँ। बट डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस आती रहे। और ये ब्यूटी सैलून बिजनेस पार्ट जो 10 है ये जो है ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद भी हमारा अगेन ब्यूटी सैलून बिजनेस पार्ट 2 आने वाला है। ये तो पार्ट 1 के 10 क्या कहेंगे, ये पार्ट 1 के 10 टॉपिक्स थे। अभी हमारा पार्ट 2 आएगा जिसके और भी सारा टॉपिक्स आने वाले हैं या और भी पार्ट्स आने वाले हैं। अभी पार्ट्स आने वाले हैं तो ज़रूर आप देखिएगा उनको भी। जो भी आगे आएंगे आपको अपडेट तो होता ही रहेगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सा जुकाम है। बट अगर मैं अभी ब्रेक लूँगी तो ये जो 9 और 10वां जो पार्ट आने वाला है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी टाइम के बाद आएगा। इसके लिए मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। एंड मुझे स्किन एलर्जीज भी बहुत हो रही है, पता नहीं वेदर चेंज हो रहा है या सूट नहीं हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ ही आ रही है। सो फॉर दैट रीज़न मैं अभी ये पार्ट 9-10 ख़त्म करने के बाद थोड़ा ब्रेक लूँगी। आई जस्ट वांटेड टू आप ये फील्ड में जैसे आते हो ना आप बहुत बिजी हो जाते हो। ऑफ कोर्स मेरी एकेडमी भी है, मेरा सैलून भी है, तो दोनों भी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, घर को भी हैंडल करना पड़ता है, लाइफ को भी हैंडल करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हेक्टिक हो जाती है। या दिस ओके फॉरगेट इट, ये सब छोड़ दो। चलो आज का जो पार्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं ब्यूटी सैलून बिजनेस का 9वां पार्ट। जो मैंने आपको बोला था मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के ऊपर मैं आपसे ये बात करूँगी। मैनिक्योर एंड पेडिक्योर क्या होता है? तो मैनिक्योर मतलब मैनिक्योर एंड पेडिक्योर क्या होता है? तो मैनिक्योर एंड पेडिक्योर मतलब हाथ का जो हम कहते हैं हाथ को साफ करना या हाथ की केयर करना या हैंड केयर्स, लेग केयर्स, उसको हम मैनिक्योर एंड पेडिक्योर कहते हैं। मैनिक्योर मतलब हाथों का काम एंड पेडिक्योर मतलब पैरों का काम। ओके, तो कोई लोग शोल्डर टू फुल हैंड करते हैं मैनिक्योर, कोई लोग ओनली कोने से हैंड करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि क्लाइंट को क्या चाहिए या आप आपके सैलून में क्या प्रेफर कर रहे हो। मैं मेरे सैलून में शोल्डर टू हैंड कंप्लीट करती हूँ। अगर कोई क्लाइंट चेंज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर हम कोने से लेके हैंड तक कवर अप करते हैं। ठीक है, तो कैसे किया जाता है मैनिक्योर एंड पेडिक्योर? अगर आप कोर्सेज कर रहे हो तो आपको उसमें सिखाया ही जाता है। पर अगर आपको देखना है तो आगे आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस, हमारे प्रैक्टिकल वीडियोस अभी आने वाले हैं सैलून के रिलेटेड टॉपिक्स में, तो आप उस पर ज़रूर देखेंगे और उसमें अच्छे से आप सीख भी सकते हो। सो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको आगे वाले जो आगे वाले जो आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम सब सैलून प्रैक्टिकल्स, जो सैलून सर्विसेज है वो प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर वेट कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। जब भी मैं वीडियोज़ डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप बहुत जल्दी वो वीडियोज़ देख पाएंगे और सीख भी पाएंगे। ओके, तो मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के बारे में आपको कुछ मैं बता रही हूँ। मैनिक्योर पेडिक्योर आपको ये समझ में आ गया हाथ का पैर का होता है, और इसके बाद हम क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें मैनिक्योर पेडिक्योर में लगते हैं वो देखने वाले हैं। उसकी छोटी सी वीडियो मैं डेफिनेटली ये इसमें डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैनिक्योर एंड पेडिक्योर में लगने वाली चीज़ है वो है मैनिक्योर के लिए बाउल्स चाहिए आपको, 2 बड़े बाउल्स। पहले तो जब मेरा बहुत छोटा सैलून था या मैं फ्रीलांसिंग करती थी, मैं नॉर्मली इतने स्टील वाले बाउल्स लेके जाती थी या प्लास्टिक वाले बड़े बाउल्स लेके जाती थी। उसमें आपको डीप करना है, या आजकल चेयर भी आती है, बड़े सैलून में चेयर आती है, उसमें 2 बाउल्स दिए जाते हैं, आप उसमें डीप कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे फोटो दिखा दूंगी कि वो कैसे होता है। या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए ऐसी जो ट्रॉली आती है वो भी आती है। तो आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको, अगर आपका सैलून में जगह है बड़ी तो आप वो चेयर लीजिए। अगर आपके सैलून में इतनी बड़ी जगह नहीं है तो आप ये ट्रॉली ले सकते हो, और अगर आपको ट्रॉली नहीं लेना है, कोई भी जगह नहीं है, तो आप बिग साइज ऑफ बाउल ले सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स अप टू योर चॉइसेस। ओके, तो मैनिक्योर के लिए हमें बाउल चाहिए बड़े वाले, 1 बाउल लेना, फिर 2 हैंड्स रहेंगे, उतने बाउल्स चाहिए, क्योंकि इतना पूरा हाथ नहीं डुबाना है हमें ये हैंड्स ही डुबाने होते हैं। ओके, और पेडिक्योर के लिए पेडिक्योर टब जो होता है, नॉर्मल टब भी लोग यूज़ करते हैं, कोई पेडिक्योर टब जो मिलता है नॉर्मल वो भी यूज़ करते हैं, और एक एडवांस पेडिक्योर टब आता है जो जिसमें इंफ्रारेड लाइट्स होती है, जिसमें मशीन अपने आप जो होती है वो घूमती है, पानी गर्म भी होता है अपने आप। तो वो वाली जो पेडिक्योर टब्स होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, और जो पेडिक्योर का बड़ा वाला चेयर वो सब रहता है सेटअप, वो भी यूज़ होता है सैलून में। तो आपके ऊपर है कि आपका बजट कैसा है और आप क्या लेना चाहते हो। उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर में लगने वाली चीज़ें होती है टूल्स मतलब जो हाथ पाँव साफ करने के लिए जो टूल्स लगते हैं वो, जैसे क्यूटिकल पुशर हो गया, क्यूटिकल कटर हो गया, ऑरेंज स्टिक हो गया, नेल कटर हो गया, फाइलर हो गए, राइट, स्क्रैपर हो गया, स्क्रबर हो गया, ब्रश हो गया। ये सारी चीज़ें आपको मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, आपके नाखून, इतने से नाखून को साफ करने के लिए लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसका एक पूरा पैकेट जैसा भी आता है, या फिर आप सिंगल भी ले सकते हो। इट्स अप टू योर चॉइसेस। ओके, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपके पास वो पूरा बुक टाइप ही आता है, यहाँ पे मैं फोटो डाल दूंगी, तो वो भी आता है, और नहीं तो सिंगल्स भी मिलते हैं तो आप वो भी ले सकते हो। इट्स अप टू योर चॉइसेस, आपको कैसे लेना है। ठीक है, अगर आप सैलून में काम करो तो सिंगल लो, मतलब एक चीज़ जैसे 2 लो, कि एक ही बार, अगर एक जैसे कोई एक क्लाइंट आया तो हमने उसका यूज़ किया, फिर हम उसको क्या करते हैं, वॉश के लिए रख देते हैं, उसको डेटॉल में सोक करके 20-15 मिनट हम रख देते हैं, जिससे कि जो भी बैक्टीरियाज है वो किल हो जाए। उसके बाद सोप से क्लीन करके स्टरलाइजर में डाल देते हैं। तो तब तक अगर दूसरा क्लाइंट आ जाता है तो हमें उनको यूज़ करने के लिए नए वाले टूल्स चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर सैलून है तो सिंगल टूल्स ले लो, हर टूल्स के 2 3 पेयर ले लो, जिससे कि अगर एक यूज़ हो चुका है तो दूसरा आप यूज़ करोगे जब तक वो स्टरलाइज होगा। अदरवाइज अगर आप फ्रीलांसिंग ही कर रहे हो तो बेटर है कि आप एक ही जो वो बुक टाइप आता है, बॉक्स टाइप आता है, वो लेके यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट्स चाहिए। टूल्स का काम हो गया, अभी हम प्रोडक्ट्स देखेंगे। मैनिक्योर पेडिक्योर में प्रोडक्ट्स चाहिए, शैम्पू चाहिए, सॉल्ट चाहिए, डेटॉल चाहिए, या ओके हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, उसके बाद चाहिए स्क्रब चाहिए, मसाज पैक चाहिए, मसाज क्रीम चाहिए, देन पैक चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें, क्यूटिकल रिमूवर क्रीम चाहिए, जो सॉफ्टनिंग पे जो हमारे क्यूटिकल्स रहते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए जो क्रीम लगाई जाती है उसको क्यूटिकल सॉफ्टनर या क्यूटिकल क्रीम कहा जाता है, या रिमूवर क्रीम कहा जाता है, वो चाहिए। नेल पेंट रिमूवर चाहिए और नेल पेंट्स चाहिए। ये सब चीज़ें हमें चाहिए, राइट, जब भी हम मैनिक्योर और पेडिक्योर करते हैं।
और अगर आपको ये सारी चीज़ें सिंगल सिंगल नहीं खरीदनी है तो आप कोई भी कंपनी का मैनिक्योर पेडिक्योर किट ले सकते हो जिसमें पूरा रेंज आ जाता है। वीएलसीसी में आता है, हर कंपनी आजकल बनाती है, वीएलसीसी में है, O3 में है, अगर आपको हायर जाना है रिचलॉन कंपनी है, उसके बाद मुझे लगता है जॉबेस में है, बहुत सारे कंपनीज, और मुझे लगता है हर एक कंपनी अपना मैनिक्योर एंड पेडिक्योर किट बनाती है। तो आपको कौन सा परवड़ता है या आपका क्या रेटिंग है वो हिसाब से आप रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं किट मुझे महंगा जाएगा तो इस बेटर कि मैं सिंगल सिंगल डब्बे ले लूँ। जो देखो एक किट में आप 7 से 8 या 10 कर सकते हो, इतना 50 ग्राम या 100 ग्राम वाला अगर आप डब्बा लोगे तो उसमें आप 10 से भी ज़्यादा करते हो, तो वो आपको डेफिनेटली एज अ सैलून ओनर के हिसाब से वो आपको अच्छा और परवड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट को ना वो डब्बे वाली चीज़ पसंद नहीं आती कि हम कितनी क्वांटिटी लेते हैं, उनको ना ऐसे वन फुल किट मेरे ऊपर यूज़ हो गया, मेरा पैसा वसूल हो गया, ऐसे उनको लगता है। तो वो उनके लिए बहुत बेटर चीज़ होती है, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फाई होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए आप जो सर्विस दे रहे हैं उससे। तो आप देख सकते हो, मैं अगर कोई मेरे पास नॉर्मल क्लाइंट आया है, मतलब नॉर्मल मैनिक्योर पेडिक्योर करना है, तो मैं जो मेरे डब्बेज होते हैं मैं उनमें से यूज़ करती हूँ। अगर कोई प्रीमियम कस्टमर है या कोई मैनिक्योर पेडिक्योर स्पा करना चाहता है जो उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो मैं सिंगल किट यूज़ करती हूँ जो एक ही टाइम पे एक ही कस्टमर के ऊपर यूज़ होता है, तो कस्टमर को अच्छा भी फील होता है क्योंकि वो प्रीमियम चार्जेस भर रहा है। तो या मैं आपको मेरा मेन्यू कार्ड बताती हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर के बारे में, एंड देन आप देख सकते हो कि आपको फिर आप डिसाइड करो कि आपको कैसे प्रोडक्ट रखना है, आपको किट में ही जाना है या आपको, अगर किट आपको पर पर्सन, अगर किट आपको 100 रुपये का जाता है, समझो पर पर्सन 100 रुपये का किट जाता है और बाकी पानी वानी सब 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 मिला के 150 या 200 रुपये आपको जाता है, तो आपकी जेब से समझो 200 रुपये मैनिक्योर पेडिक्योर में जाता है, नॉर्मल वाला मैनिक्योर पेडिक्योर। तो आप आपके मैनिक्योर पेडिक्योर का अगर आप डबल चार्ज रखना चाहते हो या 400 या 500 रुपये मैनिक्योर, हाँ हैंड का, लेग का कभी भी मैनिक्योर से ज़्यादा होता है। अगर आप हैंड का 400 रुपये रख रहे हो या 500 रुपये रख रहे हो तो वो आपको एक सिंगल किट परवड़ता है, तो क्लाइंट को पसंद आता है। अगर आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो तो मैं ये चाहूँगी कि आप आपका मैनिक्योर पेडिक्योर का किट लीजिए, जिससे कि आप एक ही किट में पैर और हाथ दोनों कर सकते हो। या अगर कोई है जो उनको बस मैनिक्योर ही करना है तो एक किट में आप 2 लोग कर सकते हो, तो एक किट में आपके 2 पैसे मतलब 50 रुपये क्लाइंट को जाते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर देन यू गो विद द सिंगल किट, और अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं हो, आप सैलून पर्सन हो, तो आप डब्बे रखो, और अगर आपके एरिया में कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है देन यू कैन गो विद द सिंगल किट्स। ओके, चलो मैं अभी आपको मेरे मेन्यू कार्ड बताती हूँ। साथ वीडियोस कंप्लीट करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बीमारी को पीछे रखना पड़ेगा। सो ये है हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर का पूरा चार्ट। इसमें कटिंग एंड फाइलिंग, कोई कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनको मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करना है, बस अपने नाखून को कट करके फाइल करके पॉलिश करके चाहिए, मतलब नेल पेंट लगा के चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे रखा है। ये पूरा जो है वो मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, तो आप वो अच्छे से देख लेना। ये नॉर्मल मैनिक्योर है, उसके बाद ये स्पा मैनिक्योर आता है, उसके बाद ये नॉर्मल पेडिक्योर है, और उसके बाद ये स्पा पेडिक्योर आता है। ओके, तो व्हाट इज अ स्पा पेडिक्योर मैनिक्योर? स्पा पेडिक्योर मैनिक्योर मतलब जिसमें नॉर्मल मैनिक्योर में मैं हैंड पैक नहीं लगाती या लेग पैक नहीं लगाती, स्पा में मैं हैंड पैक लेग पैक लगाती हूँ। अभी वो क्लाइंट की चॉइसेस है, उन्हें डिटैन पैक लगाना है, उन्हें मड पैक लगाना है, उन्हें वाइटनिंग पैक लगाना है, या उन्हें जो भी मेरे पास अवेलेबल रहेंगे, गोल्डन पैक, ब्राइडल है तो गोल्डन पैक लगाती हूँ, मड पैक लगाती हूँ। अच्छा लगता है अगर समर टाइम है या समझो क्लाइंट कहीं ट्रैवल से आई है तो डिटैन पैक लगाते हैं, तो वो क्लाइंट की चॉइसेस होती हैं उन्हें कौन सा पैक लगाना है। अगर आपका पूरा किट ही है आपके पास तो जो किट में पैक है वो आप लगाते हो। ओके, तो ये पूरा मैनिक्योर पेडिक्योर का चार्ज है, और ये जो चार्जेस है वो मैं जो यूज़ करती हूँ किट वो हिसाब से मैंने यहाँ पे चार्जेस रखे हैं। मैं कभी भी मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के ऊपर 1 रुपया का भी डिस्काउंट नहीं देती। उसका रीज़न ये है, हैंड के ऊपर चाहे 50 रुपये कम भी कर दूँ, बट जब मैं पेडिक्योर करती हूँ मैं बिल्कुल भी पेडिक्योर के ऊपर डिस्काउंट नहीं देती। मैं बहुत सारे सैलून में होता है ऑफर्स में रखे जाते हैं, पर मैनिक्योर एंड पेडिक्योर मैं स्पेशली कहूँगी पेडिक्योर के बारे में कि वो ऐसी चीज़ है कि हम
ऐसा समझो मैं एक कस्टमर हूँ और मैं कहीं पे जा रही हूँ और मैं मेरे पैर किसी को साफ़ करने के लिए दे रही हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मुझे उनको कुछ डिस्काउंट करो या कुछ करो ऐसे बोल के वो प्राइसिंग कम करके देना चाहिए। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना सर्विस अच्छे से कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, वो आपके पैर साफ़ करें। आप आपके घर वालों को भी बोलोगे ना तब भी वो नहीं, लोग नहीं करेंगे, बट वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको डिस्काउंट आप मांगना चाहिए वो चीज़ के ऊपर। ठीक है, आप हाथ के ऊपर मांग लो, मैनिक्योर के ऊपर मांग लो, बट आई रियली डोंट लाइक कि कोई पेडिक्योर के ऊपर डिस्काउंट मांगता है। मेरे यहाँ पे अगर कोई मांगता है तो मैं उन्हें नहीं देती, मैं उन्हें साफ मना कर देती हूँ कि मैं नहीं दूंगी। अगर कोई मैनिक्योर एंड पेडिक्योर 1500 वाला जो मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर है, अगर कोई वो कर रहा है तो मैं 50-100 रुपये उसमें कम करूँगी, क्योंकि वो मेरा पूरा पैकेज है। मैनिक्योर पेडिक्योर स्पा वाला वो अलग पैकेज है, तो मैं उसमें कर सकती हूँ। बट मैं सिंगल अगर कोई पेडिक्योर करता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि मेरा स्टाफ या मैं भी पेडिक्योर करती हूँ कस्टमर का। ऐसा नहीं है कि मैं ओनर हूँ तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, ऐसे नहीं है। मैं भी कस्टमर का मैनिक्योर पेडिक्योर करती हूँ, मेरा स्टाफ भी करता है। तो जब मेरा स्टाफ काम कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ, मैं किसी के पैर साफ कर रही हूँ, तो मैं उसमें 1 रुपया का भी डिस्काउंट नहीं देने वाली। क्योंकि मैं खुद भी जब मैनिक्योर पेडिक्योर कहीं पे भी कराने जाती हूँ, मैं बिल्कुल भी पेडिक्योर के ऊपर स्पेशली कभी डिस्काउंट नहीं मांगती। जो भी उनके चार्जेस है मैं उन्हें पे कर देती हूँ, बिकॉज वो मेरे पैर साफ कर रहे हैं और वो मेरे पैर को छू रहे, टच कर रहे। क्योंकि जैसे मुझे मालूम है हमारे में ये अच्छा नहीं है कि कोई आपके पैर साफ करे या पैर पकड़े या पैर को कुछ करे। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि मैं वो चीज़ के ऊपर किसी से डिस्काउंट मांगूँ। इसके लिए मैं कभी डिस्काउंट देती भी नहीं हूँ, और कोई मांगता तो मैं उनको क्लियर यही बोलती हूँ कि आप मैनिक्योर करो, उसके ऊपर मैं चाहे डिस्काउंट दे दूँगी, पर पेडिक्योर के मैं ऊपर कभी डिस्काउंट नहीं दे पाऊँगी। उसका रीज़न ये है कि हम आपके पैर साफ़ करते हैं, हम आपके पैर मतलब लिटरली वी आर क्लीनिंग योर पैर, वी आर डूइंग आवर जॉब। एंड मुझे नहीं लगता है मैं चाहे किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्काउंट कर सकती हूँ, बट मैं ये ट्रीटमेंट के ऊपर ज़िंदगी में कभी मैंने डिस्काउंट नहीं रखा, नहीं ऑफर रखा है। सो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी फेशियल विद हैंड वैक्स विद मैनिक्योर रखूँगी, पर मैं कभी पैकेज में पेडिक्योर नहीं डालती। पेडिक्योर का जो चार्जेस है यू हैव टू पे फुल चार्जेस, मैं उसके ऊपर कभी डिस्काउंट नहीं देती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको क्या करना है। मैं यहाँ पे मेरे सैलून को भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं जो भी मेरे सैलून में जो भी मेरे खुद के बनाए हुए जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप ये फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद आता है, आपको खुद को डिस्काउंट देना है, तो आप दे सकते हो। या क्लाइंट बहुत मांगता है कि नहीं मुझे डिस्काउंट भी चाहिए, तो मैं 500 की जगह 700 दे दूँगी, 200 रुपये डिस्काउंट करूँगी। मेरा जो अमाउंट जो मुझे चाहिए 500 रुपये, वो मुझे मेरा मिल जाएगा। उनका समाधान हो गया, मुझे मेरा अमाउंट मिल गया। ठीक है, या ओके दैट्स इट। वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है वो आप कर सकते हो। या दैट्स इट। आई थिंक मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के बारे में मैंने आपसे अच्छे से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की होगी और आपको अभी पता भी चल गया होगा। टूल्स और वो सब की वीडियोस में अगर यहाँ पे फ़ोटो डाला होगा अगर मैंने, तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वीडियो बना के डाल दूँगी कि किस तरीके से होता है। और जो आगे आने वाले जो प्रैक्टिकल्स है उसमें तो आपको डेफिनेटली समझेगा कि मैनिक्योर एंड पेडिक्योर हम लोग कैसे करते हैं, हमारे सैलून में कैसे होता है। तो वो एक वीडियोज़ तो 1 हफ्ते के बाद हमारे वीडियोज़ अगेन स्टार्ट हो जाएंगे। 1 हफ्ते का ब्रेक ले रही हूँ बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, माई स्किन इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, एंड सीज़न स्टार्ट हो रहा है, बीमार पड़ के नहीं होगा, नहीं चलेगा। आप लोग भी अगर जो भी मेरी ये वीडियोज़ देखते हैं, तो 50 लोग देखे, 10 लोग देखे या 1 लोग देख रहा है, मुझे मैं बस यही बताना चाहूँगी, आपके हेल्थ का ध्यान दो। काम तो इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, और काम के लिए आपकी हेल्थ अच्छी रहनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठंडा मत खाओ, जो भी चीज़ की एलर्जीज़ है वो मत खाओ, बहुत प्रिकॉशन लो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आप आपके करियर में अच्छा करो। आई होप आप आपके जीवन में जो भी आपको चाहिए वो मिले, एंड कीप सपोर्टिंग मी। जो भी आप जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप सपोर्ट। आपका सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बना रहे। एंड जो भी आपके नियर एंड वंस है, जिनको भी आपको ये वीडियोज़ स्प्रेड करनी है, या जिनको भी आपको ऐसे लगता है कि ये वीडियोस देखने की ज़रूरत है, आप उनको वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज है तो कमेंट कर दीजिए, उसकी जवाब दे दूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिए।
and yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching this video. See you very soon in another next video जो हमारा 10th part आ रहा है, लास्ट वाला, उसमें हम ज़रूर मिलेंगे. And yeah, see you. So yeah, see you. Bye bye.